हेलो एवरीवन, दिस इज अमित शर्मा। और आज हम लेके आ रहे हैं हमारी अगली कड़ी में एक्सरसाइज 3F का लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 12। प्यारे बच्चों, बात को बड़े ध्यान से और आराम से समझनी है। चीज़ें आसान होती है, बस ज़रूरत होती है उन पे थोड़ा ध्यान देने की। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और आराम से समझने की कोशिश कीजिए। बड़े प्यार से समझाऊंगा और हाँ, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए बच्चों, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। कह रहा है कि स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में सबसे पहले जरूरी होता है कि हम जो क्वेश्चन में मेन जो चीज है फोकस करने के लिए, फोकस ऐसी लाइन को हमें करना है अंडरलाइन। क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है कि जो एरिया स्क्वायर का है ना इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, कि हमारा जो स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें पता है स्क्वायर होता है और इसकी प्रॉपर्टी तुम सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है भाई। ये स्क्वायर होता है और इसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बिल्कुल चारों साइड इक्वल होती हैं। और जो इसका ईच एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स जो सारे के सारे एंगल होते हैं स्क्वायर के वो राइट एंगल होते हैं, है ना। तो अगली बात क्या समझे हम, इसमें जो बात दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13.6 मीटर्स एंड ब्रेड 3.4 मीटर्स। कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ गिवन है और उसकी ब्रेड्थ गिवन है। तो हम क्या करें, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, कुछ भी मान लो, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ये सारी की सारी साइड मैंने x मान ली। मीन्स अगर वन साइड x होगी तो आपको पता है ऑटोमेटिकली सारी साइड्स x ही होंगी, क्योंकि सारी की सारी साइड क्या होती है स्क्वायर की, इक्वल होती है। तो बात क्या हुई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन है हमें, है ना। और जो इसका एरिया होगा ना, ये एरिया ये इस वाली रेक्टेंगल के इक्वल होगा। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ गिवन है वो है 13.6 और इसकी जो ब्रेड्थ गिवन है, वो जो ब्रेड्थ है वो है कितनी है, 3.4 मीटर, है ना। ये है, समझ गए तुम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही तो होता है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड क्या है स्क्वायर की, x मल्टीप्लाई x, और लेंथ क्या गिवन है 13.6 एंड इट इज मल्टीप्लाई बाई 3.4। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा कितना, एक्स स्क्वायर। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसको, 13.6 को 3.4 से, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को भूल जाते हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 100 समझ लूँ इसको या 130 समझ लूँ, 130 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 520 आएगा, और 520 और 6 और है तो 6 को 4 से और मल्टीप्लाई करोगे। मैंने क्या कर दिया मेरे बच्चों, ये जो 136 था इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई को बिना लिखे करने के लिए हम सीधा कर सकते हैं। वैसे मैं तो इसको सीधा कर देता, क्योंकि मैं तो 100 को करता, पहले तो 100 को 4 से करते 400, फिर 36 को 4 से करते तो कितना आता, 144 आता, 544 आ जाता, लिख देते, बड़ी सिंपल सी बात थी। लेकिन एक बात तुम समझो यार, कि अगर मुझे 136 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो मैं करूं क्या कि मैं 136 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं जो मुझे इजी लगे, जिनको मैं इजीली मल्टीप्लाई कर सकूं। तो या तो तुम 100 और 36 में इसको ब्रेक कर दो, 100 और 36 में अगर तुम्हें इजी फील नहीं हो रहा है तो तुम इसको 130 और 6 में ब्रेक कर दो। उससे क्या होगा, क्वेश्चन
आसान हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी और कोई बात नहीं, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 520 और 520 में ये 24 और ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 544 हो जाएगा, है ना। ये तो मैं छोटी छोटी बातें आपको समझाता चलूँगा। और वैसे मैं कैलकुलेशन की वीडियोज भी डाल रहा हूँ, आप उनको भी देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अभी तक एक वीडियो डल चुका है कैलकुलेशन का, धीरे धीरे सारी वीडियोज अपलोड कर देंगे, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बस आप केवल ध्यान दे पढ़ने में घर पे। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से मैं इसको या तो 130 और 6 में ब्रेक कर लो, या फिर 100 और 36 में कर लो। तो 100 में करोगे, 100 को 3 से किया 300, और 36 को करेंगे 3 से तो 108, तो कितना आ जाएगा 408 आ जाएगा, 804। और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ये आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन। यहाँ भी डेसिमल 1 डिजिट के बाद था, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद, मीन्स यहाँ पे डेसिमल प्लेसेज 1, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेज 1, तो इनके मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल प्लेसेज 1 एंड 1 कितने 2, मीन्स डेसिमल प्लेसेज यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ऐड हो जाएंगे 2 हो जाएंगे डेसिमल प्लेसेज, 46.24 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये आ गया 46.24। अब देखो करना क्या है, इस 40 अगर मुझे साइड निकालनी है तो मैं लिखूंगा बाई स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड्स। दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। जब दोनों साइड में स्क्वायर रूट करूंगा मैं, तो जब मैं इसका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा इधर, और स्क्वायर रूट मुझे किसका करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इनका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा इजी है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि इनका स्क्वायर रूट हम आराम से निकाल सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और कॉपी करते रहना, है ना। तो अब करेंगे क्या कि अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, मतलब हमने अज्यूम क्या किया था कि ये जो है ये स्क्वायर की लेंथ है, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। कि पहली बात मैं क्या करूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि बड़ा मेथड होगा थोड़ा सा। दूसरी बात फैक्टराइजेशन से करूं तो थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाऊं, फैक्टर मेथड से भी कर सकता हूं। और तीसरी बात जो हमने ये सीखी थी कि हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो मैं क्या ले सकता हूं यूनिट डिजिट, कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा स्क्वायर रूट एक्स होगा। और यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि 4 कब आता है किसी नंबर के स्क्वायर में, 4 कब आता है जब किसी नंबर का मतलब यूनिट डिजिट या तो 2 रहा होगा या 8 रहा होगा। यही तो बात सीखी थी हमने, या तो किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 रहा होगा या 8 रहा होगा। और हमने आपको ये सिखाया था जैसे ही हमने 1 डिजिट लिखा तो हमारे यहाँ से 2 डिजिट गायब हो जाएंगे। फिर हमें ये देखना है कि 46 जो है वो किसके स्क्वायर के पास में है। तो आपने कहा कि सर 7 का स्क्वायर तो इससे क्या गया, ज्यादा गया, ये तो 6 के स्क्वायर के पास में है, तो यहाँ पे भी 6 लिख दो और यहाँ पे भी 6 लिख दो। ये जो हमारा 6 आया ना, इस 6 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो 42। इस 42 को कंपेयर करना है अंदर जो बैठा है उससे, मतलब 46 से। हमें पता है 46 बड़ा है और ये हमारा 42 छोटा है ना। 46 अगर हमारा बड़ा है तो हमारा आंसर भी कौन सा हो जाएगा, बड़े वाला आंसर हो जाएगा हमारा बड़े वाला आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 68। अगर हम चाहें तो 68 को 68 से तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये मल्टीप्लाई बड़े आसान होते हैं। 8 8 जा कितना 64 का 4, कैरी कितनी आ गई 6 आ गई। ये कितना 48 एंड 48 96, 96 एंड 6 110 और 36 और ये 10 46। तो बड़ा ही आसान है। ये मल्टीप्लाई भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं, ये बस एक छोटी सी वैदिक मैथ्स में चलते हैं ये मल्टीप्लाई, और मैं सारी चीजें आपको सिखा के जाऊंगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। हमारा x इक्वल टू आया 6.8, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद अगर डेसिमल है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो डेसिमल आएगा 1 डिजिट के बाद में। तो प्यारे बच्चों क्या समझे, हमने क्या अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था लेंथ ऑफ स्क्वायर, मीन्स साइड हमने क्या अज्यूम की थी स्क्वायर की, हमने यही तो माना था लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x माना था। x की वैल्यू क्या आ गई 6.8, और ये सारे के सारे इनकी यूनिट है मीटर, है ना। तो ये सारे के सारे इनकी यूनिट जब मीटर चल रही है तो ये देखो मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हेंस द साइड ऑफ
Hence the length of the side of the square, the side of the square equals to 6.8 मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि स्क्वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, उसकी साइड की 6.8 मीटर। पता है गर्मी बहुत है सच में, फैन नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं चला सकते, नहीं तो आपको आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देगी। बच्चों हम लोग सच में ही मेहनत कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, इतनी गर्मी है कि सब कुछ भीग चुका है अंदर से, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ घर पे रह के पढ़िए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने गोल्स को जल्दी अचीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगली वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।